राजपूत आएंगे, लेकिन रामा सिंह की रैली में 1000 लोग भी नहीं पहुंचे थे। एड़ी चोटी एक कर लिया, बावजूद भी रामा सिंह से 1000 लोग भी, 1000 राजपूत भी इकट्ठा नहीं होते हैं। राजपूतों को सिर्फ चुनाव के वक्त याद मत कीजिए, राजपूत को चुनाव के बाद भी याद कीजिए। समाज को जब जब जरूरत पड़ी राजपूतों को, रामा सिंह खड़ा नहीं रहे। बावजूद भी रामा सिंह 1000 की संख्या को पार नहीं कर पाए। बड़ी संख्या वैसे राजपूतों की थी जो आनंद मोहन का गुणगान कर रहे थे। तो 3000 आदमी तो छोड़ दीजिए, 1000 आदमी भी नहीं होगा उस रैली में। आनंद मोहन न सिर्फ बिहार में बल्कि देश की राजनीति में राजपूतों के सबसे बड़े नेता हैं। 25,000 का दावा किया, 1000 भी लोग उस कार्यक्रम में नहीं गए। कि रामा सिंह ने 200 रुपए भाड़े देकर लोगों को जुटाया है। 25,000 राजपूतों को पटना में बुलाने वाले रामा सिंह का दावा फेल हो गया। कार्यक्रम हुए, एक कार्यक्रम कितना सफल हुआ उसी पर चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी लगातार कार्यक्रम को कवर कर रहे थे और इन्हीं से चर्चा करेंगे। बिरजू हमारे साथ मौजूद है, बिरजू से बातचीत करेंगे कि आखिर कार्यक्रम कितना सफल हुआ, क्योंकि कार्यक्रम को आपने कवर किया, बखूबी आपने देखा, खाली कुर्सियों को भी आपने दिखाया, 200 लेकर महिला जो उपस्थित हुई थी उस तस्वीर को भी आपने दिखाया। अब बताइए कार्यक्रम कितना सफल। देखिए, एक लाइन में कहा जाए तो रामा सिंह का कार्यक्रम जो है वो नहीं दिखा जो दावा इन्होंने किया था। रामा सिंह ने दावा किया था कि 25,000 लोगों को हम जुटाएंगे, ऐतिहासिक होगा, लोग देखेंगे। लेकिन तमाम दावे रामा सिंह के फ्लॉप साबित हो गए। राजपूत तो छोड़ दीजिए, जो अलग अलग जाति के जो लोग आए थे, कईयों से हमारी बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा कि रामा सिंह ने 200 रुपए भाड़े देकर लोगों को जुटाया है, इसलिए ताकि भीड़ दिखाया जाए और पार्टियों से, लालू प्रसाद यादव से बार्गेन करके टिकट जो है वो लिया जाए। चर्चा थी कि राजपूत आएंगे, लेकिन रामा सिंह की रैली में 1000 लोग भी नहीं पहुंचे थे। जरा सोचिए कि कितना एक बड़ी शख्सियत, बाहुबली, धन बल, हर चीज का उपयोग किया गया। एड़ी चोटी रामा सिंह ने एक कर लिया था, बावजूद भी रामा सिंह 1000 की संख्या को पार नहीं कर पाए। 1/4 लोग ग्राउंड में थे, बाकी तमाम कुर्सियां जो है खाली थी। रामा सिंह मन से हुंकार भर रहे थे, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। या यूं कहा जाए कि रामा सिंह को राजपूतों ने नाकार दिया। रामा सिंह को रीलॉन्च किया जा रहा था, क्योंकि एक बार लॉन्च हो चुके हैं, सांसद भी बने, लेकिन इस बार थी कि भाई एक बार फिर से रामा सिंह को लॉन्च किया जाए। लेकिन उनकी जो शुरुआती रही, इंट्रो जो हुआ वो मतलब कि पानी फेर दिया, ना भीड़ जुटी, जो लोग समाज ने नकार दिया। और दूसरी बड़ी बात है कि समाज तब आपके साथ रहेगा जब आप समाज के साथ रहेंगे। समाज को जब जब जरूरत पड़ी राजपूतों को, रामा सिंह खड़ा नहीं रहे। आप मधुबनी नरसंहार को याद कीजिए, रामा सिंह कहाँ थे? आप मुबारकपुर नरसंहार को याद कीजिए, रामा सिंह कहाँ थे? तब रामा सिंह नहीं दिखे। आज चुनाव आया तो रामा सिंह को राजपूतों की याद आई है। तो समाज के लोग पूछ रहे हैं ठाकुर वाली कविता पर रामा सिंह का क्या मानना है। जो सभा में लोग थे, जो राजपूत आए थे, उनका मानना था कि ठाकुर वाली कविता जो पढ़ी गई, मनोज झा ने बिल्कुल गलत पढ़ा था। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। बल्कि रामा सिंह का मानना है कि मनोज झा ने बिल्कुल सही कहा था। तो ये विचार है, जो राजपूत आए भी थे वो रामा सिंह के विचारों से, उनके विचार मेल नहीं खा रहे थे। जो भीड़ थी, हालांकि भीड़ तो बहुत बड़ी थी नहीं, राजनीतिक गलियों में चर्चा है कि रामा सिंह जो बाहुबली हैं, वैशाली से लेकर पटना तक इन्होंने पोस्टर से पाट दिया, तमाम पैसे बहाए गए। कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपए रामा सिंह ने खर्च किया, बावजूद भी आप 1000 लोग भी नहीं ला पाए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है कि आप कर क्या रहे थे, आप क्या हो गए हैं? रामा सिंह को लेकर बड़ा सवाल है। जितने पोस्टर लगे उतने आदमी आए थे कि नहीं? नहीं, पोस्टर तो भाई पोस्टर वैशाली से लेकर पटना तक लगे थे। तो जितने पोस्टर थे उतने भी आदमी नहीं थे। ये भी बड़ा सवाल है कि जितने उन्होंने पोस्टर, मतलब लमसम 2-3-4 हजार पोस्टर उन्होंने लगाया पूरे पटना से लेकर वैशाली तक में। 3000 आदमी तो छोड़ दीजिए, 1000 आदमी भी नहीं होगा उस रैली में। पूरी की पूरी कुर्सियां, हजार की संख्या में। 1000 बोलना बहुत आसान होता है, 1000 मतलब 1000 भी होता है। तो रामा सिंह इस बात को समझ रहे थे कि 1000 लोगों के आसपास की संख्या थी, जो तमाम जो कुर्सियां थी वहां पे वो खाली पड़ी थी। तो ये इस बात का प्रमाण है कि रामा सिंह जिस समाज की बात करते हैं, राजपूत समाज का, उस राजपूत समाज के लोगों ने रामा सिंह को न सिर्फ इग्नोर किया है, बल्कि कोसों दूर उस समाज से रामा सिंह हो चुके हैं। रामा सिंह के कार्यक्रम को आपने कवर किया, आपने आनंद मोहन से भी बातचीत की। आनंद मोहन से बातचीत करने के दरमियान क्या बाहर निकल कर सामने आया कि क्या होगा आखिर रामा सिंह का कार्यक्रम
वो किस तरीके से फ्लॉप रहा और आनंद मोहन की इस पर प्रतिक्रिया क्या? देखिए, आनंद मोहन इन सब चीज़ों पर बात करना चाहते भी नहीं थे। उन्होंने, जब हमने सवाल किया कि राजपूतों को लेकर सियासत तेज हो गई, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट जो तरीके से कहा कि होना भी चाहिए। महेश्वर सिंह से भी हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि भाई, राजपूतों को सिर्फ चुनाव के वक्त याद मत कीजिए, राजपूत को चुनाव के बाद भी याद कीजिए। जब राजपूत विपरीत परिस्थिति में हो तब भी जरा हालचाल ले लीजिए। बाकी नेता, चाहे महेश्वर सिंह हो, चाहे आनंद मोहन, उनके जो परिवार हो, वो कई मौक़ों पर दिखते भी हैं। चाहे वो नरसंहार की बात कही गई हो, देखी गई हो, या फिर उसके बाद जो ठाकुर वाली कविता को लेकर जो माहौल बना, उस पूरे प्रकरण में आनंद मोहन का पूरा परिवार कुर्सी की चिंता किए बगैर, उनके बेटे जो आरजेडी के विधायक है, उन्होंने लालू परिवार से दो दो हाथ करने को तैयार हो गए थे, मैदान में कूद गए थे, और उन्होंने अंतिम दिन तक, अंतिम क्षण तक पीछे हटने का फैसला नहीं किया था। तो ये इस बात का प्रमाण है कि वो परिवार राजपूतों के लिए कितना खड़ा है और राजपूतों के लिए क्या कर रहा है। तो ये बहुत सिंपल तरीके से समझा सकता है कि आज की तारीख में आनंद मोहन न सिर्फ बिहार में बल्कि देश की राजनीति में राजपूतों के सबसे बड़े नेता हैं। जैसे लालू यादव के सबसे बड़े सिरमौर कहे जाते हैं, तो वैसे ही आनंद मोहन सबसे बड़े सिरमौर हैं। अगर कोई राजपूतों का नेता है इस देश में तो वो नाम आनंद मोहन है। ये बात प्रमाणित है और ये बात कई बार देखा गया है। यादव को तोड़ने के लिए भाजपा हर संभव प्रयास करती है, लेकिन यादवों को तोड़ नहीं पाती है। जो यादव भाजपा को वोट भी देते हैं वो लालू यादव को नकारते नहीं हैं, लालू यादव के नाम से नफरत नहीं करते हैं। ठीक उसी प्रकार से राजपूतों के सामने आनंद मोहन है। कई राजपूत आनंद मोहन को वोट नहीं देता है, बावजूद भी वो आनंद मोहन को इग्नोर नहीं कर सकता है। ऐसा कई बार देखा गया है। आपने रामा सिंह के कार्यक्रम में भी देखा, बड़ी संख्या में राजपूत जो आए थे, जितने भी थे उसमें बड़ी संख्या वैसे राजपूतों की थी जो आनंद मोहन का गुणगान कर रहे थे। तो ये इस बात का प्रमाण है कि आनंद मोहन की छवि क्या है और आनंद मोहन की कितनी पकड़ राजपूत समाज में फिलहाल जो है वो है, कल भी था और आज भी देखने को मिल रहा है। कार्यक्रम फ्लॉप हो गया, राजपूत आए नहीं। कार्यक्रम तो किया गया था कि टिकट मिलेगा, टिकट की कार्यक्रम कर देते हैं, लालू यादव को दिखा देते हैं और लालू यादव देख लेंगे तो टिकट देंगे। अब क्या लगता है? एक राजनीतिक गलियारे में चर्चा, हमारे कई नेताओं से बातचीत जब हुई, कई नेता फोन करके पूछ रहे थे कि आखिर ये कार्यक्रम रामा सिंह का, जो बाहुबली रामा सिंह है, जो राजपूत के बड़े चेहरे अपने आप को बताते हैं, सब कुछ उन्होंने इस्तेमाल कर लिया, एड़ी चोटी एक कर लिया, बावजूद भी रामा सिंह से 1000 लोग भी, 1000 राजपूत भी इकट्ठा नहीं होते हैं। उस रामा सिंह को क्या आरजेडी टिकट देगी या फिर दूसरी पार्टियां टिकट देगी, ये एक चर्चा का केंद्र है। क्योंकि आप मिलर हाई स्कूल में कार्यक्रम कर रहे हैं, वहाँ की कैपेसिटी क्या है, आप 25,000 लोगों को इकट्ठा करने का दावा कर रहे हैं। इससे पहले भी संजय सिंह ने कार्यक्रम किया, उन्होंने बताया कि भाई मिलर हाई स्कूल की कैपेसिटी क्या है, और भीड़ भी देखने को मिला था जिसमें नीतीश कुमार कार्यक्रम में गए थे। इन्होंने 25,000 का दावा किया, 1000 भी लोग उस कार्यक्रम में नहीं गए। तो इसको लेकर चर्चा है कि क्या ऐसे व्यक्ति को, ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाया जाएगा जो 1000 लोगों को भी इकट्ठा नहीं कर सकता है, जो व्यक्ति पूर्व में सांसद रहा है, जो व्यक्ति कई बार लोकसभा का चुनाव लड़ा है, जो व्यक्ति को बाहुबली कहा जाता है, जिस व्यक्ति के पास सब कुछ है, धन बल सब कुछ है, बावजूद भी आप 1000 लोग नहीं जुटा पा रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है और इसी को लेकर चर्चा भी हो रही है कि क्या रामा सिंह को टिकट मिल पाएगा, जो प्रयास में वो लगे हुए हैं। आखिरी है कि रामा सिंह बार बार कह रहे हैं कि ये किसी पार्टी के लिए नहीं था, लेकिन रामा सिंह जिस तरीके से कार्यक्रम कर रहे हैं, तमाम राजपूत के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि सिर्फ चुनाव के समय राजपूतों को याद किया जा रहा है। और अब ये देखा जा रहा है कि रामा सिंह की पत्नी भी राजद से विधायक है, तो आने वाले समय में क्या राजद उनकी पत्नी को भी विधायक का टिकट देगी या नहीं? देखिए, ये रामा सिंह की पत्नी चुनाव जीत कर आई हैं, तो उन्होंने, लोगों ने देखा है वो काम कर रही हैं तभी जीत कर आई होंगी। तो ये चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा है कि रामा सिंह को टिकट कौन देगा। रामा सिंह, चूंकि रामा सिंह भी आरजेडी में ही हैं और वो मन से लगातार कह रहे थे कि किसी पार्टी के कार्यक्रम नहीं है, लेकिन हैं तो आप आरजेडी के, ये तो प्रमाणित है कि आप आरजेडी के हैं, कार्यक्रम पार्टी का नहीं है। लेकिन आप अगर चुनाव लड़ते हैं तो फिर आरजेडी के टिकट पर ही लड़ेंगे, या फिर हो सकता है कि आपकी बातचीत, जैसे कि चिराग पासवान को लेकर चर्चा होती है कि रामा सिंह चिराग पासवान की पार्टी से उनकी चर्चा है कि चुनाव लड़ सकते हैं, तो आरजेडी हो चाहे कोई भी दल हो, अब चिराग पासवान के पास ऑप्शन बहुत कम है, क्योंकि उस क्षेत्र के सबसे बड़े नेता वैशाली के दिनेश सिंह की पत्नी वीणा देवी, जो सिटिंग सांसद है, वो उनके साथ है, तो टिकट उनकी कटने की संभावना बहुत कम दिख रही है। मुन्ना शुक्ला काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति में है वहाँ पे, और उनकी दावेदारी भी काफ़ी मजबूत है, वो भी बाहुबली की छवि रखते हैं। इसके अलावा रामा सिंह है, तो रामा सिंह ने पहले ही अपनी ताकत दिखाई, चूँकि ये शक्ति प्रदर्शन था।
लोकसभा चुनाव के वक्त कोई जातीय सम्मेलन होता है, कोई रैली होता है, तो शक्ति दिखाने का एक तस्वीर दिखाई जाती है दलों को, नेताओं को। तो इन्होंने दिखा दिया कि भाई ये कोशिश इनकी थी कि भाई बड़ी संख्या में लोग आए और दलों को ऐसा लगे, सामने वाले को लगे कि भाई रामा सिंह के पास आज भी ताकत है, जो कि दिखा नहीं। तो इनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये हम आप तो तय कर नहीं सकते हैं, ये तय करना है आरजेडी को, या जो टिकट देगा वो तय करेगा। लेकिन जो भीड़ दिखी, उस भीड़ के आधार पर कहा जा रहा है कि रामा सिंह के लिए सबसे बड़ा मुसीबत 2024 का लोकसभा चुनाव है, और उससे बड़ा भी मुसीबत कौन टिकट देगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। चलिए बिल्कुल, तो देखिए भीड़ इकट्ठा नहीं हो पाई, शक्ति प्रदर्शन था, शक्ति प्रदर्शन में भीड़ दिखाना होता है, पार्टियों को ये दिखाना होता है कि समाज के लोग हमारे साथ खड़े हैं, अगर आप हमको टिकट देंगे तो हम जीत कर आएंगे, दिल्ली जाएंगे, बदले में आपको सीट देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, रामा सिंह की रैली फेल हो गई। रामा सिंह बिल्कुल ही एक तरीके से आप कहें तो राजनीतिक तौर पर वो फेल हो चुके हैं। उनकी रैली ये बता रही थी कि अब आपको समाज जो है वो नकार चुका है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।